ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 11। हाँ। स्त्रीतं जनपदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरन् खेत खर्वटवटिश्च वनानि उपवनानि च स्फीतां जनपदां तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेत खर्वटवटिश्च वनानि उपवनानि च स्फीतां जनपदां तत्र पुरग्राम व्रजाकरन् खेत खरवटवटिश्च वनानि उपवनानि च। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरोग्राम व्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वनान्य वनान्युपवनानि च। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। स्पीतन अत्यंत समृद्ध जनपदान जनपद तत्र वहाँ पुरो नगर ग्राम गांव ब्रज बड़े बड़े खेत आकार आकरान खाने खेत खेटा कृषि योग्य खेत खरवटा घाटियां वाटी पुष्प वाटिकाएं च तथा वनानी जंगल उपवनानी पौध घर च तथा प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों नगरों गांवों पशु क्षेत्रों खानों खेतों घाटियों पुष्पवाटिकाओं पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा था। तात्पर्य। वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि खनन और फार्मिंग फार्मिंग को खेती कहते हैं उद्योग उद्यान विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक ज्ञान लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपना समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं। हिंदू जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्षों पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्तांश
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनाथने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतमे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिगम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। जयतां सुरतरुपंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालवेशे मानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट्टक स्थितः कर्शन वेणु सनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वापस से शेयर करिए भागवतम को और श्लोक संख्या 12 का अनुवाद निकालिए। 12 के अनुवाद में कहते हैं, मैंने सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशय से युक्त भूभागों को पार करता रहा जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदान्ध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। नेक्स्ट, इसका अनुवाद। तब मैं अनेक जंगलों से होकर अकेला गया जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अपतृणों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन अंधकारपूर्ण तथा अत्यंत अत्यधिक भयावने जंगल देखे जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ास्थली बने हुए थे। एक मिनट रुकिए, रुको रुको। परिव्राजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं।
वर्तमान के युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य है, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संन्यास वर्जित है। जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करते हैं, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का आगे बढ़ो। सन्यासी नाम का स्वीकार नहीं किया था, और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदलें। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत कर ग्रहण करता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, रोक दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे नारद मुनि अब बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो कहते हैं कि जब नारद मुनि वहां से गए, वो जब नारद मुनि के माता का शरीर छूट गया, माता का शरीर छूटने के बाद जब वो उस जगह को छोड़ दिए नारद मुनि उस जगह को छोड़ने के बाद जब आगे बढ़े, तो आगे बढ़कर नारद मुनि बहुत सारे शहरों में गए, शहरों के बाद गांव में गए, गांव के बाद कस्बों में गए, उसके बाद खेती बाड़ी करने की जगह पे गए, उसके बाद ऐसी जगह पे गए जहाँ पे पशुपालन होता है, उसके बाद बड़े बड़े खदानों में गए, उसके बाद खेती लायक जगहों पे गए, उसके बाद अलग अलग वादियों में गए, फूलों के सुंदर सुंदर बगानों में गए, वाटिकाओं में गए, और बहुत सारे सुंदर जो प्राकृतिक जो जंगल थे या जो अ, प्राकृतिक वन थे वहां पर गए, और उन सबको पार करते हुए आगे निकल। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस युग में या ब्रह्मा जी के इस कल्प में इसी में खेती बाड़ी होती है, शहर नगर कस्बा बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। पिछले समय में भी हुआ था, क्योंकि ये जो गतिविधि कर रहे हैं नारद मुनि, ये ब्रह्मा जी के पिछले वाले दिन के बात है। ब्रह्मा जी के इस वाले दिन में तो ब्रह्मा जी के बेटे बने हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पिछले वाले दिन में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कार्य किया था, और ब्रह्मा जी के ये दूसरे दिन में वो ब्रह्मा जी के पुत्र बन के पैदा हुए। तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पिछले कल्प में ये नहीं हुआ या पिछले युग में ये नहीं हुआ। ये सब होते रहता है। शहर बनता है, गांव बनता है, कस्बा बनता है, खेती बनती है, पशुपालन होता है, और जो पुष्पों का उद्यान बनता है, प्राकृतिक वन बनते हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनती है। ये पिछले युग में हुआ था, अभी इस युग में हुआ है, अगले युग में भी होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को इसमें रच पच जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद मुनि इन सब जगहों को देखते हुए गए। छोटा सा 5 साल का बच्चा, छोटा सा 5 साल का बच्चा शहर को देख रहा है, गांव को देख रहा है, कस्बों को देख रहा है, खेती को देख रहा है, खदानों को देख रहा है, सुंदर सुंदर फूलों के उपवनों को देख रहा है, सुंदर सुंदर प्राकृतिक वनों को देख रहा है।
लेकिन उससे मोहित नहीं हो रहा है। हमारे समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो एक कार्टून या एक टॉय को देख के, एक छोटे से हाँ, गुड्डे को देखकर मोहित हो जाते, खेलते रहते हैं इससे दिन भर। नारद मुनि मोहित नहीं। और जो बड़े लोग हैं वो मोहित हो जाते हैं गाड़ियों से, बंगलों से, सुंदर स्त्री से, सुंदर पुरुष से। बड़े लोग मोहित हो जाते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, एरोप्लेन से, हवाई जहाज से, हाँ, पानी के जहाज से, पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बियों से मोहित हो जाते। कितना सुंदर, कितना अच्छा है। काश मैं भी एरोप्लेन में उड़ता, है ना। अभी हम लोग जो जितने भी भक्त लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनमें कई लोग की इच्छा होगी। कई लोग प्लेन में उड़े होंगे, कई लोग सोचेंगे मैं तो कभी उड़ा नहीं हूं, लेकिन काश मैं भी प्लेन में उड़ता। पानी के जहाज में मैंने कभी सफर नहीं किया है, लेकिन काश मैं भी सफर करता। सोचते हो, है ना। नारद मुनि मोहित नहीं, क्यों नहीं हुए? अरे छोटा सा बच्चा है, मोहित तो होना चाहिए। छोटा सा बच्चा तो छोटी से फूल को देख के खुश हो जाता है, एकदम आनंद में आ जाता है। फूल देख के खुश हो जाता है, या छोटा सा गुड्डा गुड़िया देख के खुश हो जाता है। आजकल तो बहुत सारे जो कार्टून आते हैं टीवी में, डोरेमोन, पोकेमोन, पिकाचू, गिकाचू, मोगली, ना जाने कितने सारे आते हैं। तो उन सब को देख के बच्चे मोहित हो जाते हैं, दिन भर देखते रहते हैं। और तो और, जो बड़े बड़े बच्चे हैं, जो बड़े बड़े बच्चे, वो भी आजकल कार्टून देखते रहते हैं। और कार्टून नहीं देखते तो क्या देखते हैं? तो वो फिल्में देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, और उससे मोहित हो जाते हैं। और इतना उनके ऊपर आवेश होता है। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो एक समय ऐसा हुआ, एक फिल्म आई, बाहुबली। वो बाहुबली की फिल्म का लोगों के अंदर इतना आवेश हो गया था कि हर व्यक्ति बाहुबली बाहुबली बोलता, हर व्यक्ति। वो कभी कभी मैं प्रश्न पूछता था, कभी कभी मैं बोलता था। मेरी आदत थी पहले भी पढ़ाने के बाद लोग बच्चों को पूछने की कि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। तो कभी कभी बच्चे मजाक करते थे, बोलते थे सर प्रश्न तो वही है, आप उत्तर नहीं देते हो। मैं बोला वही क्या प्रश्न है? तो बोलते थे सर प्रश्न ये है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैं बोलता था अरे भाई, आपको मैंने जो लेक्चर दिया है अभी, जो भी आपको मैंने अकाउंट्स पढ़ाया है, मैंने कॉमर्स पढ़ा है, आपको जो आज की क्लास मैंने दी है उसमें से प्रश्न पूछो। आप ये प्रश्न क्यों पूछते? देखिए मैं तो फिल्में देखता नहीं था पहले भी इतना, वो फिल्मों के प्रति आकर्षण नहीं था। भगवान की बड़ी असीम कृपा रही, ये फिल्मों का इतना आकर्षण नहीं था, तो हम देखने नहीं जाते थे। लेकिन बच्चे देखते थे, बच्चे पूछते थे। उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि जो फिल्में आती हैं लोगों के अंदर उसका पूरा का पूरा आवेश आ जाता है। ओ माय गॉड आई तो उसका आवेश हो गया, पीके आई तो उसका आवेश हो गया। और भी जितने नई नई मूवी आती हैं आजकल, भी जो फिल्में आती हैं लोगों के अंदर उसका आवेश हो जाता है। तो लोग मोहित हो जा रहे हैं, फिल्मों से, टीवी सीरियल से मोहित हो जा रहे हैं। और जो आध्यात्मिक आकर्षण रखते हैं वो लोग आध्यात्मिक टीवी सीरियल से मोहित हो जाते हैं। महाभारत देखना है, श्री कृष्णा सीरियल देखना है, या रामायण देखना है, उससे मोहित हो जाते। अच्छी बात है, थोड़ा मोहित होना चाहिए भगवान के सुंदर नाम का, यश का गान से। लेकिन इतना मोहित नहीं हो जाना चाहिए कि उसी को सच मान लेना चाहिए। वो लोग मसाला बना के मिक्स मिक्स करके बनाते हैं। जो भी ये रामायण बनाते हैं, या भगवान कृष्ण की लीला बनाते हैं, या विष्णु पुराण की लीला बनाते हैं, या हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी के ऊपर कुछ लीला बनाते हैं, कोई चित्रण करते हैं, या महाभारत बनाते हैं, रामायण बनाते हैं, वो जो भी बनाते हैं उसका जो जो मूल जो प्रारूप है, वो तो वो लोग शास्त्रों से लेते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा मसाला डाल देते हैं जो समाज को चाहिए। समाज को कौन सा मसाला चाहिए वो ज्यादा डालते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब ज्यादा डालते हैं उसमें।
ये सब डालकर लोग उनका सीरियल फेमस होता है, ये सब डालकर उनका फिल्म फेमस होता है, उसके लिए वो लोग डालते हैं। और हम लोग उसी से आकर्षित हो जाते हैं, हमारे शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। और फिर कभी बोलो तो चलिए बताइए महाभारत के बारे में क्या जानते हैं, तो जो टीवी सीरियल में देखा वो बताते हैं, जो किसी मूवी में देखा वो बताते हैं, या कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेसबुक यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ लिया है सीख लिया है तो वो बताते हैं। लेकिन जो मूल बात है वो नहीं बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखी है, साधु के साथ चर्चा हुई। क्यों? क्योंकि हम मोहित हो जाते हैं। ये जो चलचित्र चलता है हमारे सामने, ये चलचित्र से हम पूरी तरह मोहित हो जाते हैं, पूरी तरह मोहित। और तो और हम इतने मोहित हो जाते हैं कि हम अपना नाम जप भूल जाते हैं, हम नाम जप नहीं लेते, हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, मंदिर आना भूल जाते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, भगवान की विग्रह सेवा भूल जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो नारद मुनि को देखो, 5 साल के छोटे बालक को नारद मुनि 5 साल के छोटे से बालक को जब साधुओं ने ज्ञान दिया, वो साधुओं का ज्ञान लेने के बाद जब नारद मुनि तपस्या करने के लिए निकले, तो नारद मुनि किसी भी वस्तु से मोहित नहीं, किसी शहर से, किसी गांव से, किसी नगर से, किसी ग्राम से, नारद मुनि किसी खेत से, किसी खलिहान से, नारद मुनि किसी बाग बगीचे से, किसी से मोहित नहीं हो, बस आगे चले जा रहे हैं, भगवान की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिक जीवन को दृढ़ करना। ये विचार होना चाहिए भक्तों का कि हमारे जीवन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको हम चेक करें कि कृष्ण के अनुकूल क्या है और कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल क्या है। जो वस्तु कृष्ण भक्ति के अनुकूल है उसे स्वीकार करें, भले वो उसमें टेस्ट हो या ना हो, भले उसमें आकर्षण हो या ना हो। और जो वस्तु कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग दें। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना चाहिए। ये कार्य हमें करना चाहिए। जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, जो वस्तु भले मुझे आकर्षित लगती है लेकिन यदि कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है तो मुझे नहीं करना। जो वस्तु भले अ, मुझे नहीं अच्छी लगती है, जैसे तपस्या करना लोगों को पसंद नहीं है, सुबह 4 बजे लोगों को उठना पसंद नहीं है, 4 बजे उठकर ठंडी में ठंडे ठंडे पानी से नहाना अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद धोती कुर्ता पहन के, साड़ी पहन के या तिलक उलक लगा के बढ़िया तैयार होकर भगवान का बैठकर नाम जप करना वो अच्छा नहीं लगता है। और तपस्या है, करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, करना चाहिए। तपस्या का मतलब ही होता है कि जानबूझ के जानबूझ के ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करना जो परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है लेकिन मेरे भजन के लिए अनुकूल है, इसीलिए उसे स्वीकार कर। तपस्या का मतलब नहीं होता है कि हिमालय पे जाके 1,000 साल तपस्या करना, नहीं। तपस्या का मतलब होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति को स्वीकार करना, जो मेरे व्यवहार के लिए, जो मेरे शरीर के लिए प्रतिकूल है लेकिन मेरे भजन के लिए अनुकूल है। ये तिलक लगाना और समाज में रहना प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन भक्त तिलक लगाता है, क्यों? क्योंकि भक्ति के अनुकूल है। ये कंठी पहनना, जो आध्यात्मिक गणवेश धारण करना, ये समाज के परिस्थिति के अनुसार प्रतिकूल है। लोग इसको सुंदर नहीं कहते हैं, लोग इसको खराब समझते हैं। लोग नहीं समझते कि ये सामाजिक वस्तु है। लोगों को अंग्रेज की तरह रहना, वो घोंसला बना के रहना, और वो माताओं का एकदम क्या बोलते हैं, बड़े बड़े खुले खुले बाल रखना, और क्या कहते हैं, अभद्र कपड़े पहनना, और एकदम अजीब सा रहना, जैसे जो विदेशी लोग होते हैं, जैसे हिपीज लोग थे विदेशी लोग थे, वैसा बन के रहना, और सभ्यता के नाम पे केवल कोट टाई पहन लेना, उसको
समाज के लोग बहुत अच्छा समझते हैं, वो समाज में अनुकूल का परिचायक है, लेकिन भक्ति के लिए नहीं। तो भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है हमारे शरीर के लिए, समाज के लिए, व्यवहार के लिए, लेकिन हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है, तो उसको स्वीकार करना ही तपस्या है। तो नारद मुनि भक्ति को स्वीकार किए, और भक्ति को स्वीकार करके नारद मुनि केवल हर वस्तु में, केवल जहां जहां भगवान की भक्ति के लिए चीजें अनुकूल है, केवल उसी पर ध्यान दे रहे थे। बाकी सब चीजों को त्यागते हुए आगे चले जा रहे थे। कहीं ध्यान में कहीं नहीं रुके, न गांव में, न नगर में, न शहरों में, न नारद मुनि खेत खलिहानों में रुके, न बाग बगीचे में रुके, कहीं नहीं रुके, सीधे सीधे आगे आगे चले गए। क्यों? क्योंकि जिसे भक्ति का ज्ञान होता है, उसे पता होता है कि ये संसार में ये सारी सृष्टि होते रहेगी। पिछले कल्प में भी हुआ था, पिछले युग में भी हुआ था, अगले कल्प में भी होगा, अगले युग में भी होगा। मेरा इसकी भक्ति से क्या लेना देना है? मेरे कृष्ण भक्ति से इसका कोई लेना देना है या नहीं? नहीं लेना देना, तो मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं इन चीजों को? मैं नहीं स्वीकार करूंगा। मैं भक्ति करूंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। ये स्वभाव होता है भगवान के भक्त। तो नारद मुनि नहीं स्वीकार की। नारद मुनि उन सब को छोड़ते हुए, और बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद मुनि भले ही छोटे से बालक थे, लेकिन नारद मुनि एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवा रहे थे कि मेरी आर्थिक उन्नति हो जाए, मेरी आर्थिक उन्नति हो जाए, मेरी सामाजिक उन्नति हो जाए, मेरी व्यावहारिक उन्नति हो जाए। उसमें समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। नहीं तो आजकल कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं क्या करने में? खनन कार्य में, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं, या जो पुरातत्व वाले विभाग हैं, वो पुरातत्व विभाग वाले खोदते रहते हैं कि सिंधु क्या क्या कहते हैं, अ, जो सभ्यता है, हमारी हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता है, सिंधु की सभ्यता है, या पुराने पुराने समय पे जो जंगल है, जगह है, उसको खोद खोद कर उसमें से निकालना, उसमें सभ्यता पता करना, उसमें ये सब निकालना, और उसमें सोचना, और बड़ा आश्चर्यचकित होना, ओ इतने सालों पहले, इतने हजारों वर्ष पहले ये हुआ था, वो हुआ था, देखो क्या था, ऐसा भी होता था क्या? ये सब चीज सोचना और उस पर बेकार समय बर्बाद करना, वो नहीं करता है। भगवान का भक्त आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान लेता है, आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा लेता है, आध्यात्मिक जीवन पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है, भगवान के सेवा में अपने समय को व्यतीत करता है, समय बर्बाद नहीं करता है, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता, और अपना साधना करता है, प्रचार। बस यही भगवान के भक्तों का काम है। भगवान के भक्तों का काम ऐसा नहीं है कि जो सुंदर सी वस्तु है, आकर्षित वस्तु है, और जो पुरातत्व विभाग ने कुछ खोद कर निकाला, या यहाँ से कुछ हो गया, वहां से कुछ हो गया, इन सब चीजों पे ध्यान केंद्रित करना भक्तों का काम नहीं। भक्तों का ये सब काम नहीं, भक्त लोग ये सब नहीं। भक्त लोग भगवान की सेवा में, अपने भजन में ध्यान। तो नारद मुनि आर्थिक उन्नति पे ध्यान नहीं लगाए कि कैसे आर्थिक उन्नति होगी, कैसे हमारे देश में महंगाई कम होगी, कैसे हमारा देश जो है दुनिया में सुपर पावर बनेगा, नंबर वन बनेगा। नहीं, ये सब चीजों में नहीं। ठीक है, वो जिसका नेताओं का काम है वो करेंगे, भक्तों को क्या करना है ये सब चीज? भक्तों को अपने आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान देना चाहिए कि आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति को लेकर पड़े रहेंगे। नहीं, मेरा पढ़ाई लिखाई अच्छा हो जाना चाहिए, मेरा अच्छा बड़ा जॉब हो जाना चाहिए। ठीक है, समाज के लिए जो जरूरी है वो करिए, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सब जरूरी है। तो नारद मुनि इन सब चीजों में नहीं पढ़ते थे, पछड़ों में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर क्या करते हैं, तो नारद मुनि जैसे जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो जो शास्त्र लिखे गए हैं भगवान के महान भक्तों द्वारा, उन शास्त्रों के श्रवण कीर्तन में समय बिताते हैं। उन शास्त्रों के श्रवण और कीर्तन में अपने समय को व्यतीत करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण की लीला की महिमा सुनते हैं, उसको सुनते हैं, और उसका प्रचार करते हैं। इस काम में भगवान के भक्त दक्ष होते हैं। और यही तो पूरे सृष्टि का हल है। पूरे सृष्टि में
जितना भी दुख है उसका हल यही है। हल क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला में समय अपना बिताना, अपनी साधना बढ़ाना, भगवान से रति उत्पन्न करना, भगवान के नाम के प्रति प्रति हमारा आकर्षण होना, भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति हमारा आकर्षण होना, भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण होना, भगवान के भक्तों में प्रीति होना, भगवान के भक्तों के प्रति ये हमारा सुंदर व्यवहार होना, मधुर व्यवहार होना, भगवान के भक्तों से हमारा अच्छा संबंध होना, और भगवान के भक्तों के प्रति हमारा आकर्षण होना। ये है हमारे जीवन का मूल। ये है मनुष्य जीवन का मूल। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इन सब को छोड़कर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब भक्ति नहीं कर रहे हैं हम, वो सब केवल ढोंग हो रहा है। ठीक है। तो आगे कहते हैं कि नारद मुनि और बता रहे हैं कि मैं और गया, पहाड़ों को पार करते हुए गया, नदियों को पार किया, और जो खदानें हैं, सोने चांदी तांबे पित्तल की खदानों को पार करते हुए आगे बढ़े। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर सरोवर को नारद मुनि देखे, जो सुंदर सुंदर सरोवर में सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले थे, और इतने सुंदर सुंदर सघन जो वहां के वन और उपवन थे, जिसको देखकर देवता भी आकर्षित होते थे। देवी देवता पिकनिक मनाने आते थे। जैसे जो भागवतम में गजेंद्र मोक्ष लीला का जो वर्णन है, तो गजेंद्र मोक्ष लीला में जो सरोवर का वर्णन है, कि जिस सरोवर में गजेंद्र और ग्राह, गजेंद्र हाथी और मगरमच्छ, ये दोनों जिस सरोवर में फंसे थे और एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, वो सरोवर जिस वन उपवन में था, वो वन उपवन क्या था पता है? वो देवी देवताओं का पिकनिक स्पॉट था। वो देवी देवताओं का पिकनिक करने का, घूमने का जगह था। तो ऐसे धरती पे अनेकों जगह है जहाँ देवी देवता भी घूमने और खेलने आते हैं। अभी तो फिलहाल नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग में हमने इतना गंदा कर दिया है पूरे पृथ्वी को कि अभी नहीं आते होंगे, लेकिन पहले आते थे। पहले देवी देवता भी धरती पे आते। तो इस तरह से जो देवी देवताओं के लिए भी आकर्षणीय और रमणीय स्थान था, वो स्थान भी नारद मुनि को आकर्षित नहीं किया। क्या है? अच्छी सुंदर चीज है, भगवान की विभूति है, चलो भजन कियो। ये भगवान का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि हम, कोई रमणीय स्थल है, कोई अच्छी चीज है, चलो तो हम थोड़ा रमण कर लेते हैं, आनंद ले लेते हैं। आनंद लीजिए ना, भगवान की भक्ति में लीजिए, हरिनाम में आनंद लीजिए, क्या भागवतम को पढ़ने में, सुनने में, प्रचार करने में आनंद लीजिए। ये आनंद का अवसर है। भगवान के महाप्रसाद बनाने में, महाप्रसाद पाने में, महाप्रसाद बांटन वितरण करने में, उसमें आनंद लीजिए। ये आनंद की वस्तु है। आगे कहते हैं हाँ, कि नारद मुनि और भी कई वस्तुओं से, और नारद मुनि जो बांस और जो अलग अलग सघन वन थे, इसमें बांस थे, और जो नुकीली घास थी, और लताएं पताएं थी, तो इन सब को पार करते हुए और आगे गए। और नारद मुनि और एक ऐसी वस्तु का वर्णन कर रहे हैं कि जहां गए, कि नारद मुनि कहते हैं मैं और आगे गया, और सघन वनों में जो बहुत ही भयावह जो वन थे, जो सर्पों के, उल्लू के, और जो भेड़ियों के खेलने का स्थल था। मतलब वो ऐसे ऐसे जंगल से भी जा रहे थे जहां पे बहुत सारे सर्प थे, उल्लू थे, भेड़िए थे, सियार थे, ऐसी ऐसी वनों से भी वो गुजरे थे। लेकिन भक्त के हृदय में भय नहीं। भक्त जो है वो भयहारी भगवान का भक्त होता है, भगवान का सेवक होता है। भगवान का एक नाम है भक्त भयहारी। भगवान भक्तों के भय को समाप्त करने वाले हैं, भक्तों के भय को खत्म करने वाले हैं। भगवान भक्तों के भय को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। भक्तों को कभी भय नहीं होता है संसार की किसी वस्तु से।
भक्त हमेशा नित्य आनंद में रहता है, नित्य आनंद में हरिनाम लेता है, नित्य आनंद में भगवान का सेवा करता है। भक्त को भय नहीं हो। किससे भय करे? कौन सी वस्तु है संसार में जो परमानेंट है जिससे हम भय करें? कौन सी वस्तु है संसार में जो कृष्ण से बड़ी है जिससे भय करें? भय करने की तो कोई वस्तु ही नहीं है संसार में। संसार में वस्तु है अगर कोई, कृष्ण की सेवा में लगने के लिए, बस। भय करने की तो कोई वस्तु ही नहीं है संसार में। भगवान का भक्त कभी भय नहीं करता। हम्म? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो परिव्राजकाचार्य होते हैं, तो सन्यासी लोगों में भी चार प्रकार होते हैं। जो चार प्रकार में जो सबसे उत्तम प्रकार होता है वो होते हैं परिव्राजकाचार्य। परिव्राजकाचार्य मतलब जो एक स्थान पे टिकते नहीं है, यहाँ वहां भ्रमण करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, उनको परिव्राजकाचार्य कहते हैं। तो जो नारद मुनि जैसे जो परिव्राजक भक्त हैं, भगवान के महान भक्त, नारद मुनि जैसे, चैतन्य महाप्रभु जैसे, ऐसे परिव्राजक भक्त जो है एक जगह पे टिकते नहीं है। और और वो प्रभुपाद कहते हैं, और ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। जो परिव्राजक सन्यासी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भ्रमण करने वाले, चलते फिरते प्रचार करने वाले जो भक्त होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है हर जगह को घूमे, हर जगह को देखे, संसार के हर जगह का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। हर जगह जाए, संसार की हर जगह जाए, हर जगह एक्सपीरियंस करे, हर जगह का स्वभाव को अनुभव करे, और उसको समझे, भगवान की सेवा में लगाए, हर जगह जाने का। और उनका काम है कि जंगलों में जाए, शहरों में जाए, कस्बों में जाए, गांवों में जाए, और हर जगह जाके भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का, भगवान की सेवा का प्रचार करें। ये काम होता है परिव्राजक। ये काम होता है परिव्राजक लोगों का। काम ये नहीं होता है कि बड़े बड़े मठाधीश बन जाएं, नाम लिखें श्री 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 मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, 108, 1008, 10,008, 1,08, बड़ा 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 नाम लिखा हुआ है, और बड़े बड़े मठाधीश, महामठाधीश बन के बैठे हो। और सेवा के नाम पे कुछ नहीं, बस पब्लिक आती है, डोनेशन देती है, और कुछ तो भी मंदिर में थोड़ा बहुत भगवान का विग्रह सेवा करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, कोई प्रसाद नहीं। ये साधु सन्यासी नहीं। प्रभुपाद जी एकदम क्लियर लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसा सन्यासी बनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हर जगह हर जगह जाते प्रचार करने के लिए, हर जगह प्रचार करते थे चैतन्य महाप्रभु। हर जगह, नगर हो, गांव हो, जंगल हो, झारखंड के जंगल में, मध्य भारत में, झारखंड के जंगल में चैतन्य महाप्रभु, वहां पे तो शेरों को, हाथी को भी उन्होंने प्रचार किया और हरिनाम बुलवाया। तो ये साधु का काम है। ठीक है, अगर हम इतना नहीं कर सकते, हम इतने पावरफुल सन्यासी या भक्त नहीं है कि हाथी घोड़ों या इन लोगों को हम प्रचार कर सके, तो भी कम से कम संसार के हर व्यक्ति को प्रचार तो करते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, भ्रमण करते रहना चाहिए। हाँ, एक कहावत है, रमता जोगी बहता पानी। जो साधु हर जगह घूमते फिरते रहता है, और जो साधु, और जो पानी बहते रहता है, ये दोनों हमेशा शुद्ध रहते हैं। एक जगह टिक गया ना साधु, वहीं उसका पतन शुरू हो जाएगा। अगर साधु घूम घूम के प्रचार नहीं करेगा ना, तो शुद्ध नहीं रह पाएगा। क्योंकि एक जगह टिकेगा, उस जगह से आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति हुई तो फिर गया। लेकिन अगर साधु घूमते फिरते रहेगा, प्रचार करते रहेगा, तो एक जगह से उसको आसक्ति नहीं होगी। 2 दिन यहाँ, 5 दिन वहां, एक हफ्ता वहां, 1 महीना वहां, यहाँ, फिर निकलो, चलो सेवा करो। तो साधु को घूमते फिरते रहना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नहीं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जितने भी साधु है, सन्यासी हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग को चैतन्य महाप्रभु और नारद मुनि, इन लोगों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण में अंतर होता है। अनुकरण मतलब कॉपी करना, वह जैसा उन्होंने किया वैसा मैं भी करूंगा, कॉपी करना। अनुसरण होता है उनकी शिक्षाओं के आधार पे, अपने परिस्थिति के अनुकूल होकर, जैसा उन्होंने प्रचार सेवा किया,
वैसा अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रचार सेवा, ये अंतर होता है। आजकल लोग अनुकरण करने में बहुत व्यस्त हैं, अनुसरण कोई नहीं करता। हम्म। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन जो गेरुआ वस्त्र पहनकर अपने आप को सन्यासी बोलते हैं और मठों में बंद रहते हैं और कोई सेवा नहीं करते हैं, भगवान का प्रचार नहीं करते हैं, ये लोग सन्यासी नहीं। सन्यासी का मतलब होता है सतन्यासी। सत मतलब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सच्चिदानंद भगवान है, केवल उनकी सेवा में समय बिताने वाला, उसको सन्यासी कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में समय नहीं बिता रहा है, यहाँ वहां टाइम पास कर रहा है, वो व्यक्ति ही सन्यासी नहीं। जिसका 24 घंटे का हर क्षण हर पल केवल कृष्ण की सेवा में हो, कृष्ण के प्रचार में हो, अपनी साधना भजन में हो, केवल वही सन्यासी है। तो इसका मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति सन्यासी बन जाए और क्या कहते हैं, सन्यासी बनकर संसार में यहाँ घूमे, नहीं। आप घर में हो, आप सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, जो हो, आपको क्या करना है, सबका काम केवल एक ही है, अपना साधना बदन अच्छे से करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें और प्रचार करें। सबका यही काम, सबका यही काम। कुछ लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हम तो सन्यासी नहीं हैं, हम तो ब्रह्मचारी नहीं। बात प्रो क्या हो गया, ठीक है जाने दीजिए। समाप्त होने वाला है समय, 10 मिनट बाद। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम अ, सन्यासी बने या ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ बने। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्त बनना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सन्यासी पहनना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, यहाँ वहाँ घूमना, और जैसे सन्यासी यहाँ वहाँ घूमते हैं, बड़े बड़े कार में घूमते हैं और प्लेन में घूमते हैं, इस्कॉन के सन्यासी तो देखा होगा लोगों ने। तो इन सब में घूमना, और उनको लोग प्रणाम करते हैं तो अरे वाह देखो, हमको भी लोग प्रणाम करेंगे, हम भी ब्रह्मचारी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे तो प्रणाम करेंगे। इन सब चीजों से आकर्षित मत होइए। आकर्षित होना है यदि आपको, तो आप आकर्षित होइए उनके भजन से और उनके प्रचार से। कितना अच्छा भजन करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, और कितना प्रचार करते हैं, और प्रचार में अपने आप को कितना झोंक देते हैं, उसको उसको देखिए, उस चीज का अनुसरण करिए, उसको स्वीकार करिए। ब्रह्मचारी और सन्यासी को ये सब नहीं देखना चाहिए, अरे बढ़िया अच्छा घूम रहे हैं, उनको तो जो देखो लोग आते हैं, कुछ लोग डोनेशन देते हैं, कुछ अच्छा अच्छा खाने को देते हैं। ये सब से आकर्षित मत होइए, आकर्षित होइए उनके भजन से और उनके प्रचार से, उनकी सेवा से आकर्षित। आकर्षित आपके हमारे लिए क्या जरूरी है, कृष्ण की भक्ति, हमारी साधना और प्रचार, कृष्ण प्रचार, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का प्रचार करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तो जो भी व्यक्ति जो ये सोचता है कि वो गृहस्थ जीवन के बाद सन्यासी बने, उसे चैतन्य महाप्रभु के आदर्शों का पालन करना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए, उसे यहाँ वहाँ संसार में भटकना नहीं चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे जो षड गोस्वामी है, वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, उनकी शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं का श्रवण कीर्तन में समय बिताना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने हमें इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, इन ग्रंथों को पढ़िए। ब्रह्मचारी बनना, सन्यासी बनना, गृहस्थ बनना, इन सबका उद्देश्य यही है कि हरिनाम जप करिए, प्रभुपाद जी के दिए हुए ग्रंथों को पढ़िए, और इन ग्रंथों का श्रवण कीर्तन करिए, इन ग्रंथों का प्रचार करिए। यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्राह्मण,
क्षत्रिय वैश्य शूद्र या और कुछ बनना नहीं। हमारे जीवन का केवल यही उद्देश्य है कि अपनी साधना भजन करना। प्रभुपाद जी ने, जो भगवान के भक्तों ने जो भी ग्रंथ दिए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ना, उनका प्रचार करना, यही कार्य, दूसरा कोई कार्य। ठीक है, तो मैं अपने शब्दों में ही रोकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आप नारद मुनि का हमें बता रहे हैं, तो एक भक्त जो साधना पथ पे है, तो क्या उसके रास्ते में ये सब चीजें आती हैं और वो इन सब से होकर गुजरता है क्या, जब आध्यात्मिक पथ पे पहुंचता है? तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी बाधा आए, कोई भी अच्छी परिस्थिति आए, कोई भी बुरी परिस्थिति आए, कोई भी अनुकूल हो या विपरीत परिस्थिति आए, हमारा लक्ष्य नहीं डिगना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण की सेवा करना, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आर न कर हम अनायास, श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम अगर आर न करी हम अनायास। दूसरा कोई आशा मत करिए, यही हमारा कार्य। और भक्तों के मार्ग में ये सब चीजें आती है, जब प्रचार करते हैं ना, तब आती है। थोड़ा बहुत भगवान के कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से मैंने भी इन सब चीजों का अनुभव किया है। तो ये सब चीजें आती हैं, लेकिन हमारा रति, हमारा जो चित्त है, चेतना है, वो भगवान श्री श्री राधा राजबिहारी के चरणों में होना चाहिए। भगवान श्री श्री राधा राजबिहारी का प्रिय सेवक श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी के जो भी सेवक हैं, उनके अनुगत शिष्य हैं, उनके चरणों में होना चाहिए। यही हमारा जीवन है, दूसरा कुछ नहीं। और ये सारी मुश्किलें आती हैं। आपको सोने की खदान नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम आपको बहुत सारा सोना चांदी या रुपया धन का आकर्षण तो जरूर मिलेगा। हमारे एक भक्त हैं, उनको उनके पिताजी ने कहा तुम ब्रह्मचारी जीवन छोड़ दो, तुमको मैं मेरे प्रॉपर्टी में तो हिस्सा दूंगा। तो उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा कितना है? 2 करोड़ रुपया। तो भक्त ने कहा मुझे आपका 2 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे भगवान की सेवा चाहिए। अब मुझे बताइए, आप में से किसको 2 करोड़ मिलेगा और भक्ति नहीं छोड़ेगा? भक्ति तो वो बोले भक्ति करो, लेकिन ब्रह्मचारी मत बनो। बोले नहीं, मैं ब्रह्मचारी बनकर सेवा करना चाहता हूँ। तो बड़ी बात है, त्याग इतना आसान नहीं है। और खासकर जब ब्रह्मचारी बनते हैं ना, तो ये कंचन और कामिनी, ये बहुत आते हैं। बहुत सारी स्त्रियां आएंगी, बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। मैं जब ब्रह्मचारी जीवन स्वीकार करने के लिए जब मैं ट्रेनिंग में आया, ट्रेनिंग जिस दिन मैंने किया उसके 3 दिन बाद मुझे एक बड़े कॉलेज से ऑफर आया कि सर आप आ जाइए और हम आपको एक बड़ा हाई पैकेज देते हैं, और आप आ जाइए और हमारे कॉलेज में सेवा करिए। तो मैंने उनका कहा कि मैं अभी एक दूसरे कोर्स की ट्रेनिंग में हूँ, जहाँ पे मुझे 24 घंटा रहना पड़ता है। तो वो सब करने के बाद 1 साल के बाद मैं बताऊंगा। फिर 1 साल बाद फोन है। तो मैंने कहा कि अब मैंने कोर्स पूरा कर लिया है और उसी कोर्स पे मेरे को आगे जाना। तो फिर उन्होंने कहा सर क्या कोर्स कर रहे हो आप? तो मैंने कहा भगवद्गीता पढ़ रहा हूँ और अब भगवद्गीता प्रचार के लिए जीवन बिताना है। बस। तो जैसे ही आप ब्रह्मचारी जीवन या साधु जीवन स्वीकार करेंगे, आपको बहुत प्रलोभन आएंगी और माया टेस्ट करेगी, छोड़ेगी थोड़ी आप। बहुत टेस्ट करेगी, ये देंगे वो देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे, ये ले लो वो ले लो। माया को बोलो हरे कृष्णा माता जी, आप मेरा हेल्प करो कृष्ण सेवा करके, आप ऐसे मेरे को लालच मत दो। ठीक है, ऐसा माया को बोलना चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, मेरा ही प्रश्न है अभी। दर्शन नहीं है मेरा, जिज्ञासा है। ये तो आपने मुझे क्लियर कर दिया, तो सतर्क हमें रहना है, क्योंकि नारद मुनि के रास्ते से माध्यम से हम समझ रहे हैं कि जीवन में सब चीजें आने वाली हैं अभी। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है क्या प्रभु जी? लगता है नेटवर्क प्रभु जी का गया।
नहीं पता, बार बार क्षमा कीजिए माता जी, मुझे नहीं पता बार बार ये क्यों कट रहा है। आप प्रश्न जी पूछिए। जी प्रभु जी। प्रश्न ये नहीं था जो बांग्लादेश में अभी चल रहा है ना, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मैं आपका फेसबुक पे देखती हूँ, तो मेरा जिज्ञासा होता है कि उस साधु संत के बारे में जानूं जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा क्या चल रहा है बांग्लादेश में। मुझे पहले तो पता था कि उन्होंने, मुसलमानों ने कुछ अटैक किया था मंदिर में, लेकिन अभी बाद में लेटेस्ट कुछ नया हुआ है वो नहीं पता है। कृपया आप मुझे थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। माता जी क्षमा कीजिए, फिर से पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे बस बांग्लादेश में जो लेटेस्ट फिर से जो हुआ है ना उस साधु संत के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। पहला तो पता था, इन्फॉर्मेशन था, लेकिन अभी मैं आपका फेसबुक पे चेक कर रही हूँ, तो वहां से मुझे जानकारी आपके माध्यम से ही मिल रही है। तो कृपया मुझे बताइए, मेरा जिज्ञासा है ये सब जानने का, वो साधु किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। स्ट्रगल तो होता है जब साधु जो है वो, प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है वहां पे कुछ लोग जो है, कट्टरपंथी लोग जो हैं वो साधुओं को परेशान कर रहे हैं, और वो लोग हिंदू मुस्लिम के झगड़े कर रहे हैं, और वहां पे जो हिंदुओं का जीना दूभर हो गया, वो सब परिस्थिति है। तो साधुओं को ऐसा रहना पड़ रहा है। इसके लिए आपको चाहिए तो मैं कभी बाद में फोन करके बात करूंगा ये सब, इसमें क्या कहते हैं, ऑनलाइन लेक्चर में पूछने की और बताने की, बस सुनिए, ठीक है। और जी किसी बिल्कुल प्रभु पर? जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी भक्तों के प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी में प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी मेरा क्लास से रिलेटेड प्रश्न ही था। प्रभुपाद का एक लेक्चर है, उससे रिलेटेड प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। मैंने आज क्लास में प्रभुपाद जी का, तो उसमें प्रभुपाद जी श्रद्धा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें श्रद्धा। उन्होंने बोला कि ये श्रद्धा, हाँ। तो उन्होंने उसमें बोला कि एक एक्चुअल डिटरमिनेंट श्रद्धा होती है और एक सेंटिमेंटल श्रद्धा होती है। हाँ। तो हाउ कैन वी नो दैट कि हमारी श्रद्धा जो है वो एक्चुअल डिटरमिनेंट या सेंटिमेंटल है। तो हमारी श्रद्धा जब गुरु परंपरा की शिक्षाओं के अनुसार, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अनुसार है, तो वो सही श्रद्धा है। और अगर हम भावुक हो जाते हैं, और हम भावुक होकर कोई कार्य करते हैं, जैसा कि प्रभुपाद जी ने अपने शिक्षाओं में नहीं बताया है, या गुरु परंपरा में किसी शिक्षा में नहीं मिलता है, तो वो भावुकता है। तो हमारी श्रद्धा जो है वो हमको हमारी श्रद्धा जो है वो हमको चेक कराना चाहिए, हमारे जो गाइड हैं उनसे चेक कराना चाहिए। जिनसे भी हम मार्गदर्शन ले रहे हैं उनसे हमें अपनी श्रद्धा को बताना चाहिए कि मेरा इस चीज में रुचि है, इस चीज में अरुचि है, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे बुरा लगा। तो आध्यात्मिक चीजों को चर्चा करना चाहिए, इसीलिए तो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं ना। ये लिविंग गुरु का कॉन्सेप्ट इसीलिए है। लिविंग गुरु का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति जो आपका हाथ पकड़कर चले, जो आपको मार्गदर्शन देते रहे कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो श्रद्धा के बारे में भी यही है कि आपकी श्रद्धा सही है, कि आपकी श्रद्धा भावुकता है, वो व्यक्ति देखेगा और वो बताएगा। और वो जो बताएगा उसको भी शास्त्रों के अनुसार बताना चाहिए, प्रभुपाद जी के आचार्यों की शिक्षा के अनुसार बताना चाहिए। उसका भी श्रद्धा भावुकता नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल श्रद्धा का मतलब होता है कि महाजनों के शिक्षाओं के अनुसार, आचार्यों की शिक्षाओं के अनुसार, और हमारे जो वर्तमान आचार्य प्रभुपाद जी उनकी शिक्षाओं के अनुसार होनी चाहिए। तो वो सही शिक्षा है, वो सही सही हमारा जो भाव है। बाकी सारा भाव गलत। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। और किसी भक्तों के प्रश्न? ठीक है, हम यही रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तंत्र श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।